Alright guys, an Indian Express की दहशत और हैवानियत के इस दौर में हिम्मत दिखा तो दी पर चिकारा छोड़ेगा नहीं. It was all over today and the news was this. The washing machine. Since 2014, 20 opposition leaders facing corruption probe switched to BJP. 23 get reprieved. और इतने बड़े-बड़े लोगों की फोटो भी है. And did you notice that our Prime Minister is always right? पर क्या है उनकी बातों को हम समझ नहीं पाते. उसमें कुछ मीनिंग होता है. Let's start from the beginning. In 2014 he said अच्छे दिन आ गए. उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे तुम्हारे नहीं. Exactly like this. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होगा. हुआ. उनको हम अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेंगे. Problem is with us. We are not getting it. Now the most important thing, guys. Unemployment. Oh, come on. Please listen to it. It's really important right now. आप क्या सोच रहे हो कि मेरे पास जॉब है, मेरा बिजनेस है, तो मुझे क्या, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सबके लिए होगी. पर ये अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, ये पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है. एक बेरोजगार व्यक्ति जिसको भूख लगी हो, उसके पास काम नहीं हो, तो सोसाइटी को डिस्टर्ब करेगा. चोरी, चकारी, लूट पाट, फ्रॉड ये बढ़ेगा. और जो लोग सोचते हैं कि हमारा बिजनेस है, हमारी जॉब्स है, हमारा कुछ नहीं होगा, ये बेरोजगार घूम के आके फिर आप ही को परेशान करेंगे. क्राइम रेट बढ़ेगा, frauds बढ़ेंगे. See, it all interlinked. This unemployment problem is actually severe, guys. 80% से ज्यादा युवा बेरोजगार है हमारे देश में. मीडिया ने इसको हटा दिया. मीडिया ने कहा हमारा रोजगार तो बचा ले पहले. चलो ये वो लोग हैं जो इतनी अच्छी एजुकेशन लेके नहीं आए थे. What about IIT? अरे IIT वालों को भी नौकरियां नहीं मिल रही है. ये खबर है. 36% students from latest batch at IIT Bombay failed to get placed. Are you understanding this? Those people who passed from IIT, उसमें से 36% लोगों की जॉब नहीं लगी है. और एक स्टेप आगे आते हैं. And this fact, if you get to know, you will be shocked. In our country, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो आपके बेरोजगार होने के चांसेस बढ़ते हैं. No, seriously. It's a research by International Labour Organization. There was a time when people used to say कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. उल्टा हो गया है. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार. In fact, यहाँ पढ़े लिखों की पढ़ाई के ऊपर लिटरली ग्रेजुएट लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है. जबकि जो पढ़े लिखे नहीं है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है. मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति के जॉब मिलने के चांसेस एक पढ़े लिखे व्यक्ति से 9 गुना ज्यादा है. इट्स अ रिसर्च बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. मन से नहीं बोल रहा हूं. Higher educated Indians more likely to be jobless than uneducated. तो सीखो समझो, अनपढ़ लोग ही रूल कर रहे हैं. पढ़े लिखे तो बेचारे, तो देखा जाए तो बहुत सारे अनपढ़ लोग सच में छाए हुए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट चाय वाला, डॉली चाय वाला. यही तो बादशाह है. ये हालत है. और उसके बाद आते हैं तिहाड़ी जैसे एंकर जो ये समझाते हैं यार तुम लोग इलॉन मस्क क्यों नहीं बन जाते हो. आज आपको ये बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं. बट वेट, तिहाड़ी गॉट द बेल्ट ट्रीटमेंट. वो गया वहां पे बकचोदी करने. ये एड है ना, इसको डिफेंड कर रहा था वो. वॉर रुकवा दी पापा. वॉर रुकवा दी पापा. तो तिहाड़ी मतलब उसकी हिम्मत देखो, वहां जाके डिफेंड कर रहा है इस ऐड को. तो बच्चों ने चिपका दी. जस्ट चेक दिस आउट. वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता तो आपको कितना अच्छा लगता. बट गुड थिंग इज दैट द स्टूडेंट्स वर नॉट डम. दे सेड अबे तिहाड़ी औकात में रहे. क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है. और सच में रुकवा दी क्या. दैट वाज द स्टेटमेंट. पर आप सच में रुकी होती तो. Good, I'm really happy that those students actually said something. सच में रुकी होती तो. At least they responded. But those people who are watching his show, black and white, all that bullshit, वो बेचारे कहाँ जाएंगे. वो ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं फिर, ऐसे कुछ. इस एड को ही डिफेंड कर रहा है. आज का एजेंडा यही है. इस एड को जिसने डिफेंड करा वो देशभक्त है. बाकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी. कौन सी रुकवाई. और कौन सी रुकवाई भैया जी इजराइल वाला. और बताऊं, He is the topper of WhatsApp University and member of Godi Media. इनकी जानकारी है. लगातार मीम्स बने, लगातार कार्टून चले, लगातार ऐड क्या चला, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, उसके बारे में बात चली. अभी नहीं इजराइल याद आ गया. पता कुछ नहीं है, शोर खूब मचाना है. ऐसे तो प्रोडक्ट बन रहे हैं.
अब कहां जाओगे? अगेन एजुकेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैड वन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह. सो टुडे ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा and people were thanking him. Remember the time when he was the prime minister? People used to call him Mon Mohan, used to send SMS jokes on his names, always silent mode and all. But whatever the joke was, first of all, he did not feel bad about any joke. Complain नहीं की कि मेरे ऊपर लोग जोक मार रहे हैं. Still being a target of so many jokes, he did the press conference. कि चुप रह के भी उन्होंने press conference तो की थी. कुछ लोग इतना बोलते हैं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते. ये वो ऐतिहासिक दृश्य है जो भारत की जनता ने पिछले 10 सालों से नहीं देखा. ये है एक प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस. एंड इट्स नॉट अबाउट टेकिंग साइड्स. रिमेंबर द टाइम व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, people used to talk so many disgusting things. She used to send bangles to him. Baba Ramdev said so many wrong things about him, but he was quiet. He never replied. He was working. और अभी आगे देखो, जो बोली गई बातें हैं उनको बढ़ा चढ़ा के उन गालियों पे भी वोट मांग लिए जाते हैं. या दैट्स द डिफरेंस. मतलब मोदी जी ने लिटरली 20 गालियां बताई कि ये कांग्रेस वालों ने मुझे दी, आप मुझे वोट दो अब. और पहली गाली थी ये, सबको पता है, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा. या सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन. मतलब गजब ही चल रहा है देश में. बंदा सोता है कांग्रेस वाला बन के और उठते ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता. या दैट्स टुडेज बिगेस्ट फनीएस्ट शिट. बॉक्सर मिस्टर विजेंदर सिंह, आइए बहनों, वो कांग्रेस का रिपोस्ट करके सोए और उठ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया. नहीं, कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था. अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया. बट नेशन रियली वांट्स टू नो क्या हुआ था नींद में. इसके सपने में मैं आया था, कुछ फाइलें खोली, कुछ बातें बोली, बॉक्सर समझ गया. सही है चिकारा. ये नेताओं के हाल है. वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर. और मीडिया का हाल उससे बुरा. वैसे बिफोर आई क्लोज दिस, इट्स रियली सैड न्यूज दैट ताइवान गॉट सच अ heavy earthquake. That was the Taiwan news media. That was the visual. 是3级左右，大家不要紧张，这样的地震感受的确是比较明显的，包括摄影棚都已经有灯架开始。 हमारे गोदी मीडिया को देखो, वो बोलेंगे टेक्निकी गलत है तुम्हारी. ऐसे कवर करते हैं किसी नेचुरल डिजास्टर को. विपर जो है तूफान जो आ रहा है, विपर जो है तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना. So yeah, this is all going on, guys. Yeah, these 3 videos which I uploaded, please watch it. वो सही टाइम पे आ नहीं पाए थे. And share the video. Love you 3000. तो करना